So this eighth sheet is all about DC transients. ये वाला जो फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस एंड करंट्स, एक बार उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम कर लेते हैं. ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर. क्योंकि हमने पढ़ा कि द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली, राइट? द करंट थ्रू इट कैन बी चेंज्ड बट द वोल्टेज विल नॉट चेंज. सो ये बेसिकली एक आरसी सर्किट के लिए है, इफेक्टिवली जो एक आरसी सर्किट है. और वहां पर क्या हो रहा है, जो वोल्टेज चेंज हो रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल चेंज, चाहे वो इंक्रीज इन वोल्टेज हो या डिक्रीज इन वोल्टेज, राइट? सो सर्किट जो होगा इट विल गो थ्रू ट्रांजिएंट स्टेट. सो यू विल हैव a steady state and in between there will be a transient state. एक steady state से दूसरे steady state में जाते हुए बीच में एक transient state आएगी और उसके लिए ये expression है. ऐसा भी possible है कि उस circuit में more than one steady state हो, यानी कि एक और transient state आएगी तो एक third steady state भी आ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो terms हैं ये relative terms हैं. For example, when I am saying V0, so this voltage refers to the voltage during the first steady state. और V infinity जो है ये वो वाला वोल्टेज है जो सेकेंड स्टेडी स्टेट में है. और ये जो वेरिएशन है Vt ये ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट है, यानी स्टेडी स्टेट 1 से 2 की तरफ जाते हुए जो चेंज हो रहे हैं, राइट? आरसी सर्किट में ये जो टाउ है, दिस इज द टाइम कांस्टेंट and it is equal to R into C. यहाँ पर RTH जो है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है. कब? जब स्टेडी स्टेट 2 की तरफ सर्किट जा रहा है, यानी स्विचिंग एक्शन होने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस जो ओवरऑल सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, राइट? एंड these things are applicable to an inductor also, but in terms of its current. तो इंडक्टर में भी यही हो रहा है. ये स्टेडी स्टेट 2 में जो करंट है I इंफिनिटी, हम उसको बता रहे हैं. I at 0 is the current when the inductor was in steady state 1. जो वेरिएशन हो रहा है that is IT from steady state 1 to 2. This is the time constant and this is equal to L by R. Once again, this R is the Thevenin's equivalent resistance. और इसके अलावा हमें ये याद रखना चाहिए कि कैपेसिटर में स्विचिंग एक्शन होने के जस्ट बाद, यानी कि t इक्वल टू 0 प्लस में, इट विल एक्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स, विच मीन्स दैट कि t इक्वल टू 0 माइनस में जो वोल्टेज था, अगर वो 0 था तो इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट. अगर वो नॉन जीरो वैल्यू थी तो वही सेम वैल्यू विल अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर, जिसको हम V0 कह रहे हैं. जैसे जैसे सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में आएगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा या डिस्चार्ज होने लगेगा, जैसा भी केस होगा, और फाइनली होगा ये कि कैपेसिटर का जो करंट है वो 0 हो जाएगा, यानी कि द कैपेसिटर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट. और यही वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम V इंफिनिटी कह रहे हैं. सिमिलरली फॉर एन इंडक्टर, अगर वो इंडक्टर में 0 करंट फ्लो हो रहा था बिफोर द स्विचिंग एक्शन, तो जस्ट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन द करंट विल रिमेन 0, यानी इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट. लेकिन अगर करंट नॉन जीरो था तो जो भी नॉन जीरो वैल्यू थी उसकी, वही करंट इंडक्टर में फ्लो होगा एट t इक्वल टू 0 प्लस, और इसी को हम I0 कह रहे हैं. सो दिस I0 हियर इज इक्वल टू I at 0 माइनस स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले, और क्योंकि ये इंडक्टर है तो इट विल बी इक्वल टू I at 0 प्लस. फिर जब सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंचने लग जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट.
बस हमें इतना सा याद रखना है, सॉल्विंग these questions is very easy. Let us take these questions one by one. Here a resistance and a capacitor are connected in series. Okay, so I have a resistance here and one capacitor. This is R, this is C. C is known here. This is 5 microfarad. They are connected in series across a 100-volt DC supply. So I have this DC supply of 100 volts. Calculate the value of R such that the voltage across the capacitor becomes 50 volts in 5 seconds after the circuit is switched on. तो इस सर्किट को स्विच ऑन किया गया है. Let the time be t equal to 0 for that. ये हमारा रेफरेंस टाइम है. इससे पहले यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है कि कैपेसिटर में कोई वोल्टेज था. तो स्विचिंग एक्शन से पहले जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर में, जिसको हम V at 0 माइनस कहेंगे, दैट वाज 0 वोल्ट्स. और यही वाला वोल्टेज होगा जब स्विचिंग एक्शन हो जाएगा जस्ट आफ्टर दैट, यानी V at 0 प्लस विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट्स, और इसी को हम V at 0 भी कह रहे हैं. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखना है वो क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VT, this voltage is equal to V at 0, sorry, V at infinity plus V at 0 minus V at infinity into e power minus t by tau. तो अभी हमारे लिए चैलेंज है यहाँ पर V at infinity कैलकुलेट करना. तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि स्विचिंग एक्शन के बाद जब सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो उसको हम उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम V at infinity कह रहे हैं, और उस टाइम पर क्या हो रहा है? द कैपेसिटर इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो गया है. तो यही वाला सर्किट when t tends to infinity, this circuit will be, the switch is on, resistance is there, and the capacitor is acting like an open circuit. So this potential difference is 100 volts. This is R. The current flowing here is 0. या infinity capacitor का current है. This is the potential difference. I am calling it V infinity. तो यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करें, I'll have minus 100 plus V infinity, and this is equal to 0. So V at infinity will be equal to 100 volts, right? V at 0 हमें मालूम था, that was equal to 0. हमारे लिए अब रह गया सिर्फ टाउ को कैलकुलेट करना. तो टाउ is equal to R into C. R is an unknown here, C is known, that is 5 microfarad. So the expression for Vt will be 100 plus 0 minus 100 into e power minus t by RC. C is known here, right? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि R की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि at t equal to 5 seconds the capacitor voltage is 50 volts. So if I put t equal to 5 here, I'll have Vt as 50 volts. So this is 100 minus 100 e power minus t की जगह हम 5 रखेंगे. R is an unknown here, and C is 5 into 10 to the power of minus 6. So once you solve this equation, you can calculate the value of R. इसमें कोई डाउट? ठीक है, let us move on. In this problem, we are required to find the value of this voltage across the capacitor as a function of time. और यहाँ पर हमें इनिशियल वोल्टेज दिया गया है. This initial voltage is given to be equal to 9 volts.
Once again, we will use the same expression. This voltage across the capacitor is VC, and this is equal to VC at infinity plus VC at 0 minus VC at infinity e power minus t by tau, and this tau is RC. तो बहुत सिंपल सा सर्किट है. हमने एक बार स्विच ऑन कर दिया तो जो एक रेसिस्टेंस अक्रॉस द which is seen by the terminals across which this capacitance is connected is 4 ohms. So tau can be easily calculated here. This is 4 into 1 by 16, tau ko unit seconds. So here the tau value of tau is 1 by 4 seconds. V at 0, VC at 0 will be equal to VC at 0 plus, यानी कि जब स्विच ऑन हो गया उसके जस्ट बाद वाला वोल्टेज. और क्योंकि ये कैपेसिटर है, द वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली, सो दिस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जस्ट बिफोर द स्विचिंग एक्शन, एंड दैट इज गिवन टू बी 9 volts. So VC at 0 is known here. Now the only thing left is to calculate VC at infinity. So I am drawing the equivalent circuit of this network when the time is tending to infinity. और जैसे मैंने बताया कैपेसिटर है अगर नेटवर्क में, तो as the time tends to infinity, the capacitor will get charged and the flow of current through it will be 0, which means that it will act like an open circuit. यानी कि at time t equal to infinity, the circuit will look like this. Now this capacitor is open circuited. The potential difference across it will be marked as VC infinity. So this voltage is 1 volts. This is 4 ohms. This is the current through the capacitor, and this is 0 now. So once again, if you apply KVL here, you'll obtain VC to be equal to 1 volts. So all the values are known, and let us put all the values in the equation. So this expression for voltage will be VC will be equal to 1 plus 9 minus 1 e power minus t by 1 by 4. ये voltage है, so it will be in volts. So the expression for voltage will be 1 plus 8 into e power minus 4t volts. Right? तो ये भी एक fairly simple सा question है. Let us move on to questions which has an inductor, and here the switch is turned off at t equal to 0. Right? So here we are required to find the inductor current and voltage as a function of time. तो मैंने आपको बताया कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट में इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है, और इसकी स्टेडी स्टेट जो था बिफोर टी इक्वल टू 0, ये अपने एक स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था. टी इक्वल टू 0 पे हमने क्या एक्शन लिया? हमने स्विच को ऑफ कर दिया. सो बिफोर टी इक्वल टू 0 दिस स्विच वाज ऑन एंड दिस सर्किट वाज इन इट्स स्टेडी स्टेट, यानी कि दिस इंडक्टर वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड सर्किट लुक्ड लाइक दिस. ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा था. ये जो करंट है ये इंडक्टर करंट है IL, एंड दिस करंट कैन बी कैलकुलेटेड. ये एक स्टेडी स्टेट था, लेकिन जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तब ये इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट होगा, है ना. तो इस करंट को हम कहेंगे IL at 0 माइनस, क्योंकि ये स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले का करंट है, ऑल्दो ये पहले वाली स्टेडी स्टेट का करंट है. सो दिस इज 12 volts, this is 4 ohms, this is 10 ohms, and this current can be easily calculated here. So this IL at 0 minus will be equal to 12 by 4. This is in amperes, so this is 3 amperes, because no current will flow through this 10 ohm resistance, क्योंकि ये short circuited दिख रहा है. right? तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है फॉर current of the inductor, that is
IL at infinity plus IL at 0 minus IL at infinity e power minus t by tau. So IL at 0 is known here. स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद वाला जो करंट होगा उसको हम कहेंगे IL at 0 plus that will be equal to the current just before the switching action, because the current cannot be changed instantaneously for an inductor, and this will be equal to 3 amperes. और इसी करंट को हम क्या कह रहे हैं? IL at 0. So one value is known here. IL at infinity को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? As the time t tends to infinity, once again this inductor will act like a short circuit, है ना? तो जब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो ये सर्किट हमें कैसा दिखाई देगा? उस टाइम पे देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑफ किया गया था, यानी ये सर्किट, ये स्विच ऑफ था और सर्किट हमें इस तरह का दिखता, लेकिन यहां पर कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है इससे। तो जब हम ये वाला करंट देखेंगे IL at infinity, this current will be 0 amperes because no source is connected to this circuit. ठीक है, तो ये 0 amperes होगा। As far as the calculation of RTH is concerned, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं जिनके अक्रॉस ये इंडक्टर कनेक्टेड है, लेट अस मार्क देम एज A and B, और जो सर्किट था आफ्टर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 के बाद सर्किट कैसा था? ये स्विच ऑफ था। तो A और B के अक्रॉस जो हमें सर्किट दिखाई दे रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। यहां पर ये स्विच ऑफ है, तो हम यहां पर अगर इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो भी यहां से ये ओपन सर्किटेड है ही है, बिकॉज द स्विच वाज ऑफ। तो जो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिख रहा है बिटवीन A एंड B, दैट विल बी इक्वल टू 10 ohms, right? So tau here will be equal to L by R. L की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 हेनरी यानी 1/10, and the value of R is 10 ohms. This will be in seconds, so this is 1/100 seconds. So ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें तो इंडक्टर करंट विल बी IL at infinity which is 0 plus IL at 0 which was 3 amperes minus IL at infinity यानी कि 0 e power minus t by tau. So tau is equal to 1/100. So this is 100t, and this is current, so it will be in amperes, right? So this current will be equal to 3 into e power minus 100t amperes. हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज भी पूछा गया है, तो हमें मालूम है कि द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज इक्वल टू L di/dt। तो हमें बस इसको डिफरेंशिएट करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द वैल्यू ऑफ L, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इसमें कोई डाउट? ओके, so once again here we are required to find the time when the current from the battery reaches to 500 milliamperes. यहाँ पर important ये है कि they are not asking about the value of current through the capacitor, they are asking the value of the current through the battery, right? So it is easy to calculate the voltage across this capacitor and subsequently the current through it, and in that way you can calculate the current through the battery. So quickly हम solve करते हैं. The switch is closed at t equal to 0, right? And the capacitor acted like an open circuit here, short circuit here, because the voltage across it was 0. So the voltage across the capacitor at 0 minus was 0 volts, and this will be equal to V at 0 plus, which is as good as the voltage at t equal to 0.
तो अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है, पहले हम इस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन विल सी हाउ टू कैलकुलेट द करंट. सो नाउ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट इंफिनिटी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस सर्किट को इसके स्टेडी स्टेट में बनाएंगे जब इस स्विच को ऑन कर दिया गया था. कैपेसिटर अपने स्टेडी स्टेट में आ गया और इवेंचुअली क्या हुआ, दिस it acted like an open circuit, right? It got fully charged. So this is 70 ohms, this is 50 ohms, the voltage was 10 volts. तो हम ये देखेंगे कि ये जो 70 ohms है इसके थ्रू करंट जीरो होगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है across the capacitor that will be equal to the potential difference across 50 volts and that is equal to 10 volts. So this VC at infinity will be equal to 10 volts. यहां पर हमें टाउ भी कैलकुलेट करना है. तो फॉर टाइम t इक्वल टू 0 ये स्विच ऑन था और मैंने ये टर्मिनल्स आइडेंटिफाई कर लिए एज ए एंड बी. तो मुझे ए और बी के अक्रॉस अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो दिस वाज 70 ohms, दिस इज 50 ohms. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने वोल्टेज सोर्स को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया. तो जब हम ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस देखेंगे तो वो हमें दिखाई देगा 70 ohms, है ना, क्योंकि 50 ohms जो है दिस इज शॉर्ट सर्किटेड एक्चुअली. सो द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू आर इंटू सी, यानी कि 70 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 एंड दिस विल बी इन seconds. So this is 7 into 10 to the power of -3 seconds. So all the values are known here. We can calculate the voltage across the capacitor. So this VC will be equal to V at infinity, यानी कि 10 volts, plus V at 0, यानी कि 0, minus V at infinity, यानी कि 10 volts, multiplied with e power minus t by tau. So this is 7 into 10 to the power of -3. ये voltage है, so it will be in volts. So this VCT will be equal to 10, 1 minus e power minus 1000 by 7t. चेक करना इसमें कहीं गलत तो नहीं. This will be in volts. लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया, हमसे तो पूछा गया है कि हमसे करंट के बारे में पूछा गया है which is drawn from the battery, right? So I have this circuit, this switch is on, और हमें ये वैल्यूज पता है. दिस इज 10 volts, दिस इज 50 ohms, this is 70 ohms, and this is 100 microfarad. So this current, let us assume it to be IC. This current, let us assume it to be IR. And this current, जो कि हमें calculate करना है, let us call it IT. So let us apply KCL here. We see that IT is equal to IR plus IC, है ना. हमें VC मालूम है. VC हमने कैलकुलेट किया था as 10 into 1 minus e power 1000 by 70 volts. हम ये वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. कैपेसिटर के लिए हमें पता है कि Q is equal to CV, so I is equal to C dV by dt, right? So this will be equal to C into dVC by dt. कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 माइक्रोफैरड into first derivative of this voltage. So this is 10, so it will be minus e power minus 1000 by 70 multiplied with इसका derivative, that is 1000 by 7. So this is a function of time IC. हमें ये वैल्यू पता चल गई. IR हमें यहाँ पर मालूम है, potential difference across this resistance is 10 volts. So this current IR is 10 divided by 50.
IC की वैल्यू हमें पता चल गई, दिस इज 10 to the power of -3, ये प्लस हो गया, सो दिस विल बी 1/7, चेक करना कहीं गलत तो नहीं है, दिस इज 1/7 into e power -1000 t/7। तो ये करंट है, इट विल बी इन एम्पियर्स। हमसे कहा यह गया है कि व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी रीचेस टू 500 मिली एम्पियर्स, so let that time be t0, so which it means that this current is 500 milliamperes, so t0 can be easily calculated here, right? So इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, you have to carefully see कि वो कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है। हर बार कैपेसिटर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके छोड़ देंगे, ऑल्दो हमारा फोकस उसी पे ही रहेगा, बाकी क्वांटिटीज उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्यूटोरियल शीट, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द RL सर्किट शोन इन फिगर, ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर, सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर IT, VL, VR and di by dt. So I believe that this is the current that they are calling as IT. हमें इस करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, राइट। सो वंस अगेन यहां पर ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दो ट्रांजिएंट स्टेट्स हैं, दो स्टेडी स्टेट्स हैं, दो स्विचिंग एक्शंस एक्चुअली यहाँ पर, एक t इक्वल टू 0 पे हुआ और एक t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे हुआ। एंड पहला हमें क्या कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर t ग्रेटर देन 0। सो सबसे पहले क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे हमने ये पहला वाला स्विच को ऑन किया, लेट अस कॉल इट K1, फिर ये सर्किट चलने लग गया और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले स्विच को ऑन किया, लेट अस कॉल इट K2, ठीक है। यानी कि ये जो सर्किट था पहले ये था कि इससे पहले 0 से पहले ये किसी स्टेट में था, फिर हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 पर एक स्विचिंग एक्शन लिया, K1 को हमने ऑन किया और उसके बाद इस सर्किट में कुछ चेंज आए, राइट, एंड देन अगेन व्हाट वी डिड, वी स्विच्ड ऑन K2। अब हमें ये समझना है सबसे पहले कि जब K1 के ऑन करने के बाद और K2 से पहले क्या ये सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा था कि नहीं, हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एक्शन हुआ जो कब हुआ, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, हमें ये देखना है कि टाइम कांस्टेंट जो था सर्किट का, क्या वो 5 टाइम्स टाउ की जो वैल्यू थी ये 0.5 सेकेंड से कम थी या ज्यादा थी। 5 टाइम्स टाउ जो टाइम है उतनी देर में सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच गया होता K1 को ऑन करने के बाद। So I am drawing the circuit when time was greater than 0 but less than 0.5 seconds. तो उस टाइम में सर्किट जो होता, ये मैं टर्मिनल्स बना रहा हूं अक्रॉस दिस इंडक्टर A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो वोल्टेज सोर्स विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ये वाला स्विच ऑफ था यानी ये 1 ohm रेजिस्टेंस वाज वेरी मच देयर, दिस 4 ohm वाज आल्सो देयर। सो RTH की जो वैल्यू थी इस टाइम ड्यूरेशन में, that was equal to 5 ohms, which means that the value of the time constant was L by R. So L was 1 Henry. This is 1 by 5 seconds. तो टाइम इसको स्टेडी स्टेट में जाने के लिए जो टाइम चाहिए था, that was 5 times this time constant and that is 1 seconds. लेकिन हमने सर्किट को उससे पहले छेड़ दिया। हमने कब छेड़ दिया उसको, 0.5 सेकेंड पर ही छेड़ दिया है, यानी ये अपने फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाया था, स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचा था, यानी दिस इंडक्टर वाज नॉट एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हम एक वो वाला एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे,
दूसरे स्विच को जब हम ऑन करेंगे तब क्या होगा, दिस पार्ट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो ये सर्किट में से 1 ओम रेजिस्टेंस हट जाएगा और ये वाला सर्किट कंप्लीट होगा। तो फिर उसको हिसाब से हम ये जो टाउ है उसको फॉर्मुलेट करेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके वी विल एनालाइज दिस सर्किट। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट एंड यू शुड बी एबल टू डू इट। मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो So